हाय दोस्तों, नमस्कार। शुभ दिन। और प्यारी सी ठंड का आप सभी लोग मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सम्मुख एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अपना ये त्योहार नहीं। दोस्तों, इसको लिखा है जो सम्मानित राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया यह कविता, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया, अपना ये त्योहार नहीं। दोस्तों, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना तो ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। दोस्तों, जैसा आज आंग्ल भाषी नव वर्ष को मनाने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं, तो हमारी जो हिंदू रीति रिवाज में अगर देखा जाए तो हमारे उसमें इस त्यौहार को मनाने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन अभी बाहर जो है सूना है, तो सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल का नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लासमंद है जनमन का, आई है बहार अभी नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य मिटने दो। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। अब ये कब लाएगी ये भी सुनिए। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त के पुण्य धरा पर जय गान सुनाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नया वर्ष कब आएगा? चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को, प्रथम तिथि जो होती है प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष आता है। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। तो दोस्तों, ये पद्म विभूषण से सम्मानित हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह हमारी कोई परंपरा नहीं है, ना ही हमारी कोई रीति रिवाज हैं, क्योंकि इस नववर्ष से, आंग्ल भाषी नववर्ष से, ना ही प्रकृति में कोई बदलाव आता है, ना ही ऋतु बदलती है, ना मास बदलते हैं। दोस्तों, केवल इस कविता के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें इस कविता को अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हम अपने बच्चों को इसका सार समझा सकें कि नववर्ष कब मनाना चाहिए और किस प्रकार से उस नववर्ष का हमें आगमन और उसका स्वागत करना चाहिए। जो आज के नववर्ष के स्वागत की तैयारियां होती हैं वो बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट में मनाया जाता है, जबकि यह हमारी ऐसी कोई पद्धति नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। हमारी पद्धति परंपरा रही है, जब नववर्ष आता है तो अपने घरों में, मंदिरों में हम पूजा अर्चना करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और नए ऋतु का हम आनंद लेते हैं। नई ऋतुएं होती हैं तो बाहर प्रकृति जो है अपना सौंदर्य बिखेरे हुए होती है चैत्र के महीने में, और उसके साथ ही नए नए हमारे जो त्यौहार होते हैं, त्योहारों का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस कविता का सार केवल यही है कि हमें अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए, यह हमारी परंपरा नहीं है। इसके साथ ही आप सभी मित्रों को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ संध्या।